आपके अंदर काबिलियत है, आप सक्षम हैं इस बात के लिए। जब आप उठ खड़े होंगे और जब एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ेंगे तो आप अपना नुमाइंदा बहुत आसानी से, जैसे बाबा जलेब खां को पहुंचाया था, इस तरह आप पहुंचा सकते हैं। आज आपको जो खास तौर से यहां बुलाया है, 3 महीना 3.5 महीने के बाद इलेक्शन होने जा रहा है और आपको 10 साल की जो सामने बीजेपी ने जो आपके सामने काम किया है, चाहे आपके भाईचारे में गिरावट रही हो या विकास का काम आप देख सकते हैं 3 में कहाँ विकास है, चाहे रोजगार की बात रही हो, चाहे हमारे खिलाड़ी बहनों के साथ दरोगार की बात हो, या 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए हों, इस बीजेपी निकम्मी सरकार ने जो आपके साथ रवैया रखा, उस रवैया को ध्यान में रख करके मिशन 2024 की तैयारी करनी है और आज से ही तैयारी करनी है। जिस तरह से हमारा एससी समाज यहाँ बैठा है, दिन प्रतिदिन हर दिन कहीं न कहीं गांव में जाता है और गांव में जाकर के वोट बटोरने की, वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बसपा से यहाँ हमारा काम नहीं चलेगा, बसपा का कोई ऐसा मामला रहा नहीं है यहाँ, आप बसपा को वोट ना खराब ना करके आप कांग्रेस के साथ आएँ और भाई इसराइल के साथ आएँ। हमारे संकल्प हैं वो आपके सामने, 6,000 पेंशन का, बुढ़े बुढ़िया को 12,000, 30 यूनिट तक बिजली फ्री, 100 गज की मकान, 100 गज की प्लॉट के साथ 2 कमरे का मकान, MSP की गारंटी, ये जो सारे सामने आपके सामने, पदक लाओ पदक जीतो, नशा मुक्ति, गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, ये सारे जो मामले आपके सामने लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। ये हमारी सरकार की तरफ से, और अभी हमारा घोषणा पत्र और आना कांग्रेस तरफ से। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल का राज किया, खिलाड़ी को भी सम्मान दिया, किसान को भी सम्मान दिया, व्यापारी को भी सम्मान दिया, दलित को भी सम्मान दिया। हमारे कुछ साथियों के आपस में बड़ा परिवार है और घर में बर्तन भी बढ़ जाते हैं, आपस में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन सारे मतभेद भुला करके एक ही बात पे ध्यान रखना है, हमें अपनी तरफ से अपना नुमाइंदा हतीन की विधानसभा में पहुंचा करके जो बाबा जलेब खां के अधूरे काम थे वो पूरे करने हैं, और जो संविधान हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है कितनी कुर्बानियों के साथ, उसको बचाना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरह की आपकी मौजूदगी है, जिस तरह का आपका काम है, मुकाबला होता है 2-4 हज़ार वोट का, आपका मार्जिन इतना आज दिखाई पड़ रहा है, तौबा करता हूँ बड़े ऊपर वाले के सामने, अगर आपका मार्जिन कम से भी कम इस बार 25 और 30 हज़ार का रहेगा। लेकिन जब तक पहले की तरह हमें काम नहीं करना, जो 2 दिन पहले हम जीत करके अपने घर बैठ गए थे, इस बार जब तक हमारी गिनती ना हो जाए और जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए जीत का, जब तक आपको आराम से नहीं बैठना, आपको मेहनत मशक्कत बराबर रखनी है। देखो, ये हतीन विधानसभा है और हतीन विधानसभा सन 1967 में बनी है। जब 1967 में विधानसभा बनी थी, यहाँ देवी सिंह तेवतिया जी यहाँ MLA बने और यहाँ हिंदू बिरादरी से भी बना, मुस्लिम बिरादरी से बना, मास्टर अजमत खान भी बना, मेरे वालिद साहब चौधरी जलेब खां जी बने, और यहाँ कोई जात पात की लड़ाई लड़ी नहीं जाती, लेकिन फिर भी 56% के आसपास यहाँ हिंदू समुदाय की वोट हैं और 46 या 44%, 44 से लेकर 46% तक या मुस्लिम समुदाय के वोट। दोनों एक दूसरे को वोट डालते हैं, दोनों एक दूसरे को वोट देते हैं। 36 बिरादरी का हल्का है। इसमें मेरा मानना ये है कि जो हमारा बूथ नंबर 1 जो कलवा का मंदवरी शुरू होता है और जो शुरू में हिंदू समुदाय के जो गांव पड़ते हैं, वहाँ में 10,000 रुपये से वोट आई थी, लगभग 8,000 वोट आई थी वो, और वो वोट के 3 गुना से लेकर 4 गुना हो जाएं, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि बहुत बड़ा जो SC समाज है, जो 15% से लेकर 17% तक है, आज कांग्रेस के साथ खड़ा है, और उसमें आपने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा है, वो उनकी जो अपनी वोट हैं वो बहुत 90% से लेकर 95% जो बसपा को वोट दिया करते थे और बसपा में वोट दे करके अपनी वोट ख़राब कर लिया करते थे, आज वो वोट कांग्रेस को दे रहा है, मेरे साथ जुड़ा खड़ा है, मेरे साथ मेहनत कर रहा है।
और हर समुदाय, चाहे वो जाट बिरादरी हो या पंडित हो या कोई भी बिरादरी जो हतीन में रह रही है, हर बिरादरी से मुझे वोट मिलते हैं। कि मेरे दादा का जो मामलात रहे हैं, मेरे पूर्वजों के जो मामलात रहे हैं, वो दोनों बिरादरी की इज्जत बराबर लेके चलें, दोनों को बराबर लेके चलें, दोनों की ही इज्जत उन्हें मिली है। एक हमारा ही घर इसमें वात में ऐसा है जिसमें दोनों समुदाय, दोनों पक्ष ने हमें हमेशा इज्जत बख्शी है। आपने कभी भी देखा होगा चौधरी दूंदा खां से चौधरी राधे लाल जी जो हमारे बहीन में बहुत बड़े पंच हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इस इलाके के फैसले किए हैं। आज तक उस परंपरा को हम भी लेके चल रहे हैं, जो पूर्वजों की बात है उसको हम भी लेके चल रहे हैं। इसलिए इस हतीन विधानसभा में जितने भी गांव हैं, जितने भी बूथ हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी से जुड़ा हुआ हो, सब आदमी हमारे साथ परिवार के साथ परिवार की तरह जुड़े पड़े और परिवार की तरह हमारे साथ काम कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारे इस इलेक्शन में, हमारे इस घर में कभी कोई जात पात की बात नहीं होगी। सबको एक उम्मीद के साथ, बड़ी उम्मीद है, अब वो उन्हें जब राजकाज होगा तो राजकाज में पूरा मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, विकास भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। इस उम्मीद के साथ लगभग मैं मानता हूँ, जो आपने एक सवाल किया कि भाई आपकी कितनी वोट का मार्जिन है, लगभग 30,000 वोट का मेरा जो टारगेट है हिंदू समुदाय से लेने का मैंने टारगेट बना रखा है और मुझे उम्मीद है पूरी वो मेरा पूरा होगा। और जो मुस्लिम समुदाय है जिसमें 1,06,000 वोट हैं, जब वोट बढ़ने जा रही है लगभग 1,17,000 के आसपास वोट बन जाएंगी, 1,15 बन जाएंगी। अगर 1 लाख वोट भी पोल होती है तो मेरा 70% का टारगेट वहाँ लेके चल रहा है। मेरा 1 लाख इस बार टारगेट लेके चल रहा हूँ और मैं ऊपर वाले ने चाहा और आप सबका साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो ये टारगेट पूरा होगा। और मैं तो ये बात मानता हूँ, यहाँ मुकाबला न बीजेपी से न किसी और से, लेकिन फिर भी सेकंड पार्टियाँ बीजेपी है। हमेशा हतीन में पीछे 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी नंबर 1 नंबर 2 पार्टी थी। इलेक्शन रिजल्ट के बाद नंबर 1 हो गई। हमने जब भी लोगों से ये बात कही कि भाई जो आज जो इलेक्शन होने जा रहा है बीजेपी वर्सेज कांग्रेस है, अगर आप कहीं अपने वोट बीजेपी से हटके इन लोगों को देते हैं या जेजेपी को देते हैं तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी ऐसे थे जो इलेक्शन ना लड़ के और इलेक्शन हराने के लिए जिन्होंने काम किया, कोई बात नहीं है। इस बार हम लोगों से अपील कर रहे हैं अगर अपने वोट का प्रीफर किया है। लेकिन आज मुझे लग रहा है इस बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में जो जाट बिरादरी है, जो जाट समुदाय के जो लोग हैं, वो हुड्डा साहब पे यकीन करते हैं। हुड्डा साहब की तरफ बहुत ज़्यादा उनका यकीन हो चुका है, वो उधर हुड्डा साहब को वोट देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ मुस्लिम समुदाय की बात है, मुस्लिम समुदाय ने हमें और हमारे परिवार को 50% वोट पहले भी दिया है। उससे पहले जब मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन जीता है 60% वोट दिया है और आज जो मेरा टारगेट है 70% का है। मुझे लगता नहीं इन्हें लोग यहाँ नहीं, हतीन में ही नहीं, पूरे हरियाणा में कई मुकाबले में। मैंने कई सर्वे भी देखी हैं, आपने भी सर्वे देखी होंगी। आज भी इन्हें लोग 1 से लेकर 4 सीट तक दिखा रहे हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4। अगर मिनिमम 1 में कहीं हतीन विधानसभा आती हो तो आप जानते हैं ऐसा तो कहीं लग नहीं रहा है। पूरे हरियाणा में ही नहीं, हतीन क्या पूरे हरियाणा में ही इन्हें लोगों का नाम नहीं है। आज मुख्य मुकाबला ही बीजेपी वर्सेज कांग्रेस और कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप ये कह रहे हो कि मुकाबला बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी। आपको तो अपनी पार्टी में खुद का मुकाबला है। आप एंटी इजराइल मोर्चा खड़ा हो गया है, चाहे महिपाल बंदर चौधरी हो, चाहे बलबीर सिंह यादव हो, साबिर अली। देखिए, वो एंटी इसराइल नहीं है, उनका टिकट मांगने का एक तरीका है पार्टी में। और पार्टी किसी की वो नहीं है, पार्टी में सब टिकट मांग सकते हैं। ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई कहीं से भी किसी नेता के साथ जा कर के कहीं से भी किसी भी कोने से घुसकर टिकट मांग सकता है। उनका टिकट मांगने का जो तरीका वो गलत हो सकता है, वो एंटी नहीं होते। उन्होंने लग रहा है कि ऐसा कि भाई इस बार भी इसराइल को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो वो सब इकट्ठा होकर के अपनी बात रख रहे हैं। तब कि मेरा मानना ये है कि उन्हें एक बात रखनी चाहिए, अगर पार्टी चाहे वो इसराइल एंटी इसराइल मोर्चा हो या संयुक्त मोर्चा हो या कोई और मोर्चा हो, उन्हें एक बात रखनी चाहिए कि पार्टी विशेष तौर से सर्वे कराए। अगर सर्वे में उनका नाम आए और जनता की सर्वे उनके पक्ष में अपनी बात मत रखे तो मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं है। लेकिन जहाँ पार्टी सर्वे कराए और सर्वे में मेरा नाम आए तो उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है।